स्वागत है आपका न्यूज 11 भारत में। आपके साथ मैं हूं शारिफ इब्राहिम। आप देख रहे हैं 11 स्पेशल। तो आइए शुरू करते हैं 11 स्पेशल में खबरों का सफर। सबसे पहले बात करेंगे सरकार के 3 साल की। 29 दिसंबर को हेमंत सरकार के 3 साल पूरे हो रहे हैं। इसको लेकर जेएमएम अब सरकार की उपलब्धियां गिनाने में जुटी है। सुप्रियो भट्टाचार्य ने दावा किया है कि चुनावी घोषणा पत्र के 60% वादों को सरकार पूरा कर चुकी है। साथ ही कहा है कि हेमंत सरकार ने 30,000 से ज्यादा नियुक्तियां की है, लेकिन सरकार के 3 साल पर बीजेपी ने सवाल उठाए हैं और रोजगार को लेकर श्वेत पत्र जारी करने की मांग की है। को हेमंत सरकार के 3 साल पूरे होंगे। ऐसे में सत्ताधारी पार्टी जेएमएम सरकार की उपलब्धियां गिनाने में जुट गई है। जेएमएम ने दावा किया है कि राज्य में पुरानी पेंशन योजना लागू की गई। 1932 के खतियान के आधार पर नियोजन नीति विधानसभा से पारित। ओबीसी को 27% आरक्षण देने से जुड़ा विधेयक पारित। 1932 का खतियान और उस पर नियोजन और 27% आरक्षण को अपने वादा अनुरूप देने का काम किया। हम लोगों ने विधानसभा में कहा इस बात को कि इसको 9वीं अनुसूची में आप शामिल करो। सरना धर्म कोड को जनसंख्या में शामिल करो। जेएमएम नेता सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा है कि करीब 2 साल सरकार कोरोना से लड़ी, लेकिन पिछले 500 दिनों में कई ऐतिहासिक काम हुए। सरकार ने चुनावी घोषणा पत्र के करीब 60% वादों को पूरा किया, जिससे विरोधी बौखला गए हैं और सरकार को गिराने की साजिश में जुट गए हैं। सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा है कि पिछले 500 दिनों के भीतर सरकार ने 30,000 से ज्यादा नियुक्तियां की। 500 दिनों में संपूर्ण नियुक्ति का यदि आप आंकड़ा जोड़ लेंगे तो लगभग 30,000 से भी ज्यादा नियुक्तियां। वहीं हेमंत सरकार के 3 साल के कार्यकाल पर बीजेपी ने निशाना साधा और रोजगार के मुद्दे पर सरकार को घेरा है। जेएमएम ने दावा किया है कि 30,000 से ज्यादा युवाओं को नौकरी दी, लेकिन दीपक प्रकाश ने कहा है कि 5 लाख नौकरी का वादा करने वाली सरकार अपने 3 साल पूरे होने पर रोजगार को लेकर श्वेत पत्र जारी करे। मैं तो कहता हूं राज्य सरकार के मुखिया हेमंत सोरेन जी से कि श्वेत पत्र वो जारी करें। 3 साल में कितने लोगों को रोजगार देने का काम राज्य की सरकार, राज्य में नौकरी देने का काम किया है। क्योंकि उन्होंने कहा था कि नौकरी देंगे 5 लाख लोगों को। बताएं, श्वेत पत्र जारी करें। 3 साल पूरे हो रहे हैं, किस विभाग में कितनी नियुक्तियां हुई है ये राज्य सरकार बताए। जेएमएम ने 2023 को निर्णायक साल बताया है। सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा है कि कोरोना और बीजेपी की साजिश से लड़ने के लिए सरकार तैयार है। उन्होंने कहा कि 4 उपचुनावों में महागठबंधन की जीत हुई। ऐसे में रामगढ़ उपचुनाव में भी जनता बीजेपी को लोकतंत्र का करारा तमाचा मारेगी। सुप्रियो भट्टाचार्य ने रामगढ़ उपचुनाव में रघुवर दास को उम्मीदवार बनाने की बीजेपी को चुनौती दी है। न्यूज 11 भारत के लिए रांची से राकेश और राजेश कुमार की रिपोर्ट। तो सरकार के 3 साल पूरे हो रहे हैं और इसको लेकर सत्ता पक्ष की तरफ से बताया जा रहा है कि इन 3 सालों में सरकार ने क्या कुछ उपलब्धियां अपने नाम की है। वहीं नौकरी के मुद्दे पर, रोजगार के मुद्दे पर बीजेपी का यह कहना है कि कितनी नौकरियां सरकार ने दी है इन बीते 3 सालों में, यह श्वेत पत्र कर जनता को बताया। हम सीधे रुक करेंगे राकेश का, हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। राकेश, जब सरकार सत्ता में आई हेमंत सोरेन के नेतृत्व में तो कोरोना ने दस्तक दे दी और उस दौरान जिस तरह से झारखंड सरकार ने कोरोना से निपटा, तमाम चुनौतियों से निपटा, नई सरकार थी, वो सराहनीय है। ये कहने से मुझे कोई परहेज गुरेज नहीं है। लेकिन उसके बाद जब स्थितियां सामान्य हुई तो सरकार किस तरह से विकास के पथ पर झारखंड को लेकर आगे बढ़ी है, ये जेएमएम के नेताओं के दावे से, कांग्रेस के नेताओं के दावे से अलग आपकी क्या राय, आप किस रूप में देख रहे हैं? क्योंकि जो घोषणा पत्र है, क्योंकि घोषणा पत्र को ही रखकर देखा जाता है कि सरकार किस रूप में काम कर रही, जिन घोषणाओं को, जिन वादों को पूरा करने की वादा करते हुए सरकार सत्ता में आई है,
उन पर कितना अमल हुआ? आपकी नजर में कैसे रहे ये बीते 3 साल? नहीं, बिल्कुल सारिफ, आपने ठीक कहा कि शुरुआती दौर में जब सरकार सत्ता में आई थी और उस दौरान ही वो तमाम तरह की परिस्थितियों से घिरी हुई नजर आई। एक साल में आपने देखा होगा कि कोरोना ने 2 बार दस्तक दिया और जिस तरीके से मौजूदा गठबंधन सरकार, जो कि हेमंत सोरेन की अगुवाई वाली सरकार है, जिस तरीके से कोरोना से उन्होंने मुकाबला किया, उसकी चर्चा पूरे देश में हुई। मुख्यमंत्री की एक अलग तौर पर पहचान पूरे देश में स्थापित हुई। लेकिन उसके बाद से जब स्थितियां सामान्य हुई, उसके बाद भी सरकार के समक्ष चुनौतियां बनी रही। शारिफ, हर उपचुनाव में आपने देखा होगा, जो भी इस बीच जो बाई इलेक्शन हुए, चाहे आप मधुपुर बाई इलेक्शन की बात करें या दुमका बाई इलेक्शन की बात करें, बेरमो बाई इलेक्शन की बात करें, तो ये जो उपचुनाव हुए उस दौरान लगातार सरकार को अपदस्थ करने की कोशिशें भी होती रही, जो विरोधी है उनके तरफ से, और खुले मन से भी जो सत्ताधारी दल है उस बात को कहते रहे हैं कि सरकार को हमेशा जो विपक्षी पार्टियां हैं वो अस्थिर करने में लगी रहती है। तो ये भी एक चुनौती रही है मौजूदा गठबंधन सरकार के समक्ष, और उस चुनौती से लगातार हेमंत सोरेन जो है वो लड़ाई लड़ रहे हैं। और आपने देखा होगा कि इस बीच जिस तरीके से केंद्रीय एजेंसियों ने जो एक तरीके से पकड़ इस राज्य में रखा है, तो वो भी एक बड़ी चुनौती है हेमंत सोरेन के समक्ष। तो तमाम चुनौतियों के बीच हालांकि ये आकलन करना कि सरकार का 3 साल कैसा रहा, क्योंकि ये आकलन जनता की अदालत में होता है शारिफ, और जनता के का जो अदालत होगा वो 2024 में होगा। तो जनता बेहतर आकलन कर पाएगी कि सरकार ने क्या कुछ किया इन 5 वर्षों में, क्योंकि लेखा जोखा 5 वर्ष का होता है। कोई भी सरकार जब आती है सत्ता में तो 5 साल के लिए आती है। बहरहाल जो आपका सवाल है कि 3 साल में सरकार ने क्या किए, तो 3 साल में जाहिर तौर पर कई बड़े फैसले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लिए हैं, जो माइलस्टोन आप कह सकते हैं। चाहे वो सर्वजन पेंशन योजना की बात करें, वो एक बड़ा राज्य सरकार का मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है अभी तक के 3 साल के कार्यकाल को अगर आप देखें तो। इसके अलावा सरकार आपके द्वार जो कार्यक्रम चला उसका भी एक बेहतर पॉजिटिव रिजल्ट सरकार को मिला है, यहाँ के लोगों को मिला है, तो वो भी एक अच्छे कदम के तौर पर देखा जा रहा है। इसके अलावा जो क्षतिपूर्ति अवकाश था, तमाम जो हमारे जो पुलिसकर्मी हैं उनका एक लंबे समय से एक मांग थी कि क्षतिपूर्ति अवकाश उनको दिया जाए, तो मौजूदा सरकार ने उसे भी करने का काम किया। मनरेगा कर्मियों का पैसा बढ़ाया गया। इसके अलावा कई सारे काम हुए हैं जो राज्य सरकार के आप कह सकते हैं कि जो बेहतर कामों की जो श्रेणी होगी, जब सरकार जनता के बीच चुनाव में 2024 में जाएगी तो इन चीजों को वो रखने का काम करेगी, तो उनमें ये काम भी शामिल है सारे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो 2 जो ऐतिहासिक फैसले जो विधानसभा से पास कराया गया मौजूदा गठबंधन सरकार की तरफ से, एक तो ओबीसी आरक्षण का जो दायरा था जिससे 27% करने की बात कही गई है, विधानसभा से बाकायदा इसको पास भी करा लिया गया है। हालांकि गेंद जो है केंद्र के पाले में है फिलहाल, तो आप इसे बहुत वाहवाही के तौर पर नहीं देख सकते हैं। और दूसरा जो एक 32 को लेकर जो बातें कही जा रही थी कि जो स्थानीय नीति होगा वो 32 के आधार पर होगा, तो एक सेंटीमेंट का मसला है और उस सेंटीमेंट को मुख्यमंत्री बखूबी समझते हैं, लिहाजा उस सेंटीमेंट को अब आगे करके वो चलना चाह रहे हैं। तो वो भी सेंटीमेंट का जो मामला था 1932 के आधार पर जो स्थानीय नीति बनाने की जो बात थी, और ये कमिटमेंट था झारखंड मुक्ति मोर्चा का, जब सत्ता में वो नहीं थे तो उसी कमिटमेंट के साथ वो सत्ता में आए थे कि जब उनकी सरकार होगी तो 1932 के आधार पर स्थानीय नीति वो बनाएंगे, नियोजन नीति बनाएंगे। तो उसको लेकर अब चीजें आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है, लेकिन अभी भी गेंद जो है केंद्र के पाले में है और विपक्ष को लगता है कि ये एक सिर्फ लुभावना आप इसे कह सकते हैं कि एक तरीके से लोगों को लुभाने की कोशिश की जा रही है, जबकि इसकी वास्तविकता कुछ और है। क्योंकि सरकार अगर चाहती तो कैबिनेट से अप्रूवल करके इन चीजों को कर सकती थी। सरकार के इसको लेकर अपने तर्क हैं, विपक्ष के अपने तर्क हैं। 3 साल को लेकर विपक्ष का अपना नजरिया है, क्योंकि एक बड़ा मसला जो था सारिफ वो नियोजन का मसला था, वो नियुक्ति का मसला था। क्योंकि सरकार जब सत्ता में आने वाली थी, जब सत्ता में जब हेमंत सोरेन
जब सत्ता में नहीं पहुंच आए थे तब ये कमिटमेंट किया गया था और सार्वजनिक मंचों से लगातार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस बात को कहते रहे थे कि जब वो सत्ता में आएंगे तो 5 लाख नौकरियां देंगे। तो वो एक बड़ा मसला है और उसको लेकर लगातार विपक्ष जो है वो राज्य सरकार पर हमलावर रहा है और लगातार हमला होते रहे हैं। इस बीच जो सरकार की नियोजन नीति थी जिसे हाईकोर्ट ने एक तरीके से पूरी तरीके से खारिज कर दिया, तो वो भी एक बड़ा झटका है राज्य सरकार के लिए, क्योंकि वर्तमान में राज्य सरकार का कोई नियोजन नीति नहीं है और इसी बड़ी कमिटमेंट के साथ सरकार जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है वो सत्ता में आई थी। लेकिन मुख्यमंत्री अभी जो सेशन खत्म हुआ है सारे, तो उसमें उन्होंने साफ तौर पे कहा कि अब जो छात्र की जो जन आकांक्षाएं हैं, जो छात्र हमसे चाहते हैं, उनके अनुरूप ही हम नया नियोजन नीति लेकर आएंगे और एक वादा भी उन्होंने किया है, कमिटमेंट भी किया है कि 3 महीने में नया नियोजन नीति बनकर तैयार हो जाएगा। लेकिन कोर्ट में ये कितना टिक पाएगा ये भी देखना होगा। तो ये एक बड़ी चुनौती है और आप कह सकते हैं कि चुनौतियों के बीच में सरकार के कई बड़े काम हुए हैं, कई माइलस्टोन सरकार ने इस 3 साल में सेटअप करने की कोशिश की है, लेकिन चुनौतियां अभी सरकार के समक्ष खत्म नहीं हुई है, क्योंकि एक बार फिर कोरोना का दस्तक है और इन दस्तक के बीच में सरकार को अपने वादे जो उन्होंने जनता से किए हैं उसे फुलफिल करना भी है। 2024 बहुत वक्त नहीं है शारिफ, क्योंकि आमतौर पर आप देखेंगे कि जब 2024 में लोकसभा के चुनाव होंगे तो उसके 3-4 महीनों के बाद ही विधानसभा के चुनाव भी हो जाते हैं। तो यानी कुल मिलाकर 1 साल का ही सरकार के पास वक्त है। 1 साल में सरकार को अपने पूरे किए वादे को पूरा करना है। जो संकल्प पत्र था उनका, चाहे कांग्रेस का मैनिफेस्टो की बात कर ले, झारखंड मुक्ति मोर्चा का संकल्प पत्र की बात कर ले, आरजेडी के अपने वादे थे, क्योंकि जब कोऑर्डिनेशन की सरकार होती है तो सब की इच्छा ये होती है कि उनके मैनिफेस्टो को तरजीह दी जाए और उनके मैनिफेस्टो पर कुछ काम हो। हालांकि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था सारे, पर उनके तरफ से ये कहा गया कि जो उनका चुनावी संकल्प पत्र था उसमें तकरीबन 60% काम हो चुके हैं। तो ये 60% जो काम हुए हैं उसमें एक बड़ा मसला रोजगार का था, लेकिन उस पर सरकार अब बहुत आगे नहीं बढ़ पा रही है। कुछ तकनीकी खामियों की वजह से कुछ टेक्निकल इश्यूज आ जा रहे हैं सरकार के समक्ष, जिस वजह से सरकार आगे नहीं बढ़ पा रही है। जेपीएससी को छोड़ दे तो बाकी चीजों में वो कमिटमेंट नजर नहीं आ पा रहा है जिस कमिटमेंट के साथ सरकार सत्ता में आई थी। तो चुनौतियां अभी भी सरकार के समक्ष है। बहुत प्रैक्टिकल बात की है राकेश आपने। सरकार ने जो फैसले लिए, महत्वपूर्ण फैसले, उन फैसलों का जिक्र भी आपकी जवाब में था और कहां सरकार चूक रही है, कहां काम करने की आवश्यकता है, इसकी भी जानकारी आपने दी है। बहरहाल हमने ये भी देखा कि कोरोना की चुनौती हो या फिर विपक्ष का हमला या सरकार को अस्थिर करने की कोशिश, इन तमाम समस्याओं से लड़ते हुए सरकार जो है वो बढ़ रही है, आगे बढ़ रही है। और बहुत बेहतरीन बात आपने कही कि जनता की अदालत में इसका आकलन होगा कि सरकार ने आखिर कैसा काम किया है। तो हमें इंतजार करना चाहिए कि जनता कितने मार्क्स देती है सरकार को। बहुत शुक्रिया राकेश, आप महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ चर्चा में जुड़े, आपका बेहद शुक्रिया। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।